अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज का दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है और उसके अलावा जो आज का अहम टॉपिक है वो ये है कि जब कोई नया ट्रेडर या नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में, उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो किसी भी टोकन को पकड़ता है और देखता है कि यार इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था वो 50-60 डॉलर के करीब लगा था और अब जो है ये $1 से $2 के करीब या फिर बिलो $1 ट्रेड कर रहा है। तो जब ये अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो उस कॉइन को बाय कर लेता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उसको रियलाइज़ होता है तो उसका जो रियलाइज़ प्राइस होता है कि वो जो है $2 से 4-5 डॉलर भी बमुश्किल जाता है, तो उसके जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं। तो किस तरह से आपने उस टोकन को पकड़ना है कि यार ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकता है या नहीं, ये तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। ये टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, इसका मतलब जितना भी क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा हुआ है ये उसका चार्ट है, ठीक है। और ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छी खासी वेव आई थी, फिर कंसोलिडेशन, उसके बाद दोबारा से अच्छी खासी वेव आने के बाद कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर ये ब्रेकआउट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें ये जगह जो है ब्रेकआउट की हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के काम कर रही थी, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन हो रही थी, लेकिन इस जगह ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है और इस जगह से अगेन ये ऊपर जा सकता है अगर यहाँ से दोबारा इसमें बायर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर प्राइस एक्शन के हवाले से देखें तो हायर हाई लगा, फिर हायर लो लगा और उस हायर लो के बाद यहाँ पर ये जो है एक हमारे पास डबल बॉटम लगा। डबल बॉटम में जो है इस एरिया को ये ऊपर तक जो है जाकर अचीव कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 से 6% का एरिया है। यहाँ तक ये जो है $1.70 ट्रिलियन तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो है और यहाँ से जो है वॉल्यूम मिलना ज़रूरी है। कोई भी पैटर्न बन रहा हो, भले वो 100% एक्यूरेसी का पैटर्न हो, जब तक वॉल्यूम मार्केट को नहीं मिलेगा कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा हो वो वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देखनी है। और यहाँ पर करंटली एक जो लोकल इसको रेजिस्टेंस मिल रही है वो यहाँ इस जगह मिल रही है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। और उसके अलावा BTC की बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी टोटल मार्केट कैप का चार्ट दिखाया उसमें ब्रेकआउट हो रहा है, BTC में ब्रेकआउट नहीं हो रहा। BTC डंप ले रहा है और अपनी प्रीवियस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि जो मार्केट कैप है, ब्रेकआउट जो हुआ है वो पैसा BTC में नहीं आया बल्कि इथेरियम और बाकी अल्टकॉइन में आया है, जिस तरह के सोलाना है, उसके अलावा इंजेक्टिव है और बाकी ऐसे टोकन है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको इस चीज़ में जो है आपको बिटकॉइन डोमिनेंस भी डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी, जिसका एक और मतलब यही बनता है कि BTC में फ़िलहाल पैसा नहीं आ रहा। और एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आज मैंने ग्रुप में भी की थी, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है इलियट वेव का साइकिल फॉर्म होना बाकी है। इलियट वेव का साइकिल क्या होता है? एक होता है छोटे टाइम फ्रेम में इलियट वेव हायर हाई हायर लो बनाती है, और दूसरा एक ग्रैंड साइकिल होता है। ग्रैंड साइकिल में क्या होता है? हायर हाई फिर हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में इलियट वेव साइकिल फॉर्म हो रहा है। एक जो बड़े टाइम फ्रेम का इलियट वेव साइकिल होता है उसका एक लोअर लो बनना बाकी है। वो लोअर लो यहाँ पर भी लग सकता है 32,000 के करीब, और वो लोअर लो यहाँ 25,000 के करीब भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में फंड कितना है, मार्केट में फेयर कितना है, उस हिसाब से मार्केट जो है अपना लोअर जो रीजन है वो डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल एक और सिचुएशन है, मार्केट में ETF की न्यूज़ है और आज जो है 26 से 27 तारीख है और आगे जो 4 से 5 दिन बाद जो है क्लोजिंग होने वाली है हमारे पास। ईयरली क्लोजिंग के बाद जो नया मंथ स्टार्ट होगा, शुरू के 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो मार्केट को एक पंप दिया जाएगा। वो फेक पंप भी हो सकता है, रियल पंप भी हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी मैनिपुलेशन होगी। रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा फोमो का शिकार होगा, वो बाइंग करेगा। तो यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन और जो मार्केट मेकर है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो आपने लाजमी से इलियट वेव का साइकिल है ना, इससे लाजमी आपने अवेयर रहना है। और अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो यूट्यूब पर सर्च करें इलियट वेव, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार समझा भी दिया। यहाँ ये छोटे टाइम फ्रेम में जब लोअर लो लोअर हाई बन रहा होता है तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी सी वेव बन रही होती है और उसका लोअर हाई पेंडिंग होता है। तो यहाँ पर इस वाले एरिया को आपने लाजमी जहन में रखना है। हमारे पास ये एरिया 38,000 पर, 48,000 पर, 50,000 के बाद भी ये वाला जो एरिया है ये वाला हमारे पास फॉर्म हो सकता है। तो इस चीज़ से लाजमी आपने ख़ुद को अवेयर रखना है। फ़िलहाल ETF की हाइप है और ETF की हाइप में अच्छी खासी मैनिपुलेशन होगी, तो आपने रिस्क को लाजमी अपने मैनेज करना है। उसके अलावा यहाँ पर करंट मार्केट सिचुएशन पर बात करें तो यहाँ पर मैंने बबल मैप ओपन किया है।
टॉप 100 प्रोजेक्ट का उसमें ऑडी टोकन जो कि BRC20 यानी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर जो है टोकन बना हुआ है, उसकी अच्छी खासी हाइप है। और उसके अलावा यहाँ पर गाला टोकन परफॉर्म कर रहा है, ये SATS, ये भी सतोशी नाम का मीम टोकन है जो कि बिटकॉइन पर बना हुआ है। थीटा टोकन, आक्सी इन्फिनिटी गेमिंग टोकन भी हमारे पास पंप कर रहे हैं। यहाँ पर सेल टोकन आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट जिन कॉइन का भी पेंडिंग था पंप, वो सारे के सारे कॉइन जो है पंप कर रहे हैं, जिनमें कुछ के फंडामेंटल भी है। यहाँ पर रियून टोकन 10% डंप कर चुका है। रियून टोकन मेरा फेवरेट है इस हवाले से क्योंकि रियून टोकन अच्छा खासा परफॉर्म करके मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड दे चुका है। तो इसके बारे में मैं आपसे एनालिसिस जो है वो शेयर करना पसंद करूंगा। यहाँ पर अगर देखें डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक तो ये कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, इसको हम एक किस्म का बुलिश फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि एक हायर हाई पॉइंट लगता है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करती है और फिर जो है अगेन हायर हाई लगता है। लेकिन यहाँ पर एक और पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें हम कि अगर ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है हेड एंड शोल्डर का, तो मज़ीद 28 से 30% का डंप जो है यहाँ पर आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट $3 के पास है। और ये एरिया में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर यहाँ देखें तो आपको एक येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, जिसे मैं ब्लैक करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये वाला लेवल पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अब दोबारा से रियून टोकन अगर इस प्राइस पर आता है तो हम इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, ये तो मार्केट का जो है ओवरव्यू हो गया। अब उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आज मैंने आपको बताना है। यहाँ पर फ्लो टोकन को मैंने चूज़ किया है आपको बताने के लिए। यहाँ पर आल पर आकर आपने इसका चार्ट पूरा ओपन कर लिया। इस चार्ट में आपको यहाँ पर जब ये स्टार्ट में आया था मार्केट में, तो यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था वो $38 का लगा था, $38 का। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने मार्केट कैप का चार्ट ओपन करना है। मार्केट कैप का जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें 1.3 बिलियन का मार्केट कैप था और उस वक़्त यहाँ पर इसने जो है ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब आपने इसको चेक किस तरह करना है, आपने जो है मार्केट कैप को लेना है। मार्केट कैप यहाँ पर कितना था, 1.2 बिलियन। ठीक है, अब आपने ऑल टाइम हाई की प्राइस लेनी है और मार्केट कैप से ऑल टाइम हाई के प्राइस को डिवाइड कर देना है। तो जो उस वक़्त सप्लाई थी मार्केट में इस प्राइस पर वो आ जाएगी, जो कि मैंने डिवाइड कर रखी है। 31 मिलियन की जो है सर्कुलेशन सप्लाई थी फ्लो टोकन की, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में मज़ीद सप्लाई इंक्रीज़ होती गई और यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ होती गई। ठीक है, अब करंट सिचुएशन में अगर एक नया बंदा आता है और वो कहता है कि यार फ्लो टोकन मैंने बाय करना है, इसका तो ऑल टाइम हाई 40 के करीब है और फिलहाल ये $1 के करीब चल रहा है, तो अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। फिर आपने क्या करना है, मैं नए बंदे के लिए बता रहा हूँ, और अगर आपको भी ये तरीका नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने ये जो सर्कुलेशन सप्लाई नज़र आ रही है 1.47 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन सप्लाई है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऑल टाइम हाई के प्राइस से $39 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो नीड मार्केट कैप होगा, यानी कि कितना मार्केट कैप चाहिए अब जो है इस करंट सप्लाई पर जो है $39 पर जाने के लिए। तो जो मैंने डिवाइड वो जो है मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट निकाला है वो $58 बिलियन का है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर $5 अरब इसका ऑल टाइम हाई का मार्केट कैप है। अब $5 अरब जिस टोकन पर लग चुके हैं प्रीवियस बुल रन में, उस पर क्या कोई $50 अरब $60 अरब लगाएगा? हाँ, लगा सकता है, तब वो जो है करंट बुल रन का नैरेटिव हो। नैरेटिव क्या है, AI नैरेटिव है, लेयर 2 नैरेटिव है, परपेचुअल डेक्स नैरेटिव है, रियल वर्ल्ड एसेट नैरेटिव है। तो इस तरह के नैरेटिव में अगर ये टोकन काम नहीं कर रहा तो फिर आप जो है इसकी प्राइस का इतनी बड़ी उम्मीद के साथ सहारा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर ये 40 की प्राइस पर जाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, आपने किस तरह से अंदाज़ा लगाना है मार्केट कैप का, यहाँ पर ऑल टाइम हाई की प्राइस देखनी है, उसके बाद मार्केट कैप देखना है। जब आप देखेंगे कि मार्केट कैप कितना था 1.2 बिलियन, तो आपने 1.2 बिलियन को इससे डिवाइड कर देना है 38 से। जो फिर रिज़ल्ट आएगा वो उस वक़्त जब जो है प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया था उस वक़्त की सर्कुलेशन सप्लाई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, करंट सर्कुलेशन सप्लाई को लेना है और ऑल टाइम हाई की प्राइस से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि मार्केट में कितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है और अब जो है कितना ज़्यादा मार्केट कैप चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लाजमी आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।